सुनो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ ही दिनों में रमजान का मुबारक महीना आने वाला है और हमें रमजान के बारे में सही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं बल्कि अपने दिल, अपनी नीयत और अपनी जिंदगी को बदलने का महीना है। यही वो मुबारक महीना है जिसके बारे में कुरान में आया कि यह हिदायत का महीना है। इसी में कुरान नाजिल हुआ। इसी महीने में बंदे और उसके रब के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। रोज़ा हमें सिर्फ खाना छोड़ना नहीं सिखाता बल्कि बुराई छोड़ना सिखाता है, झूठ छोड़ना सिखाता है, गाली छोड़ना सिखाता है, नज़र की हिफाजत सिखाता है, दिल को साफ रखना सिखाता है। क्योंकि अगर इंसान ने भूख तो सह ली मगर जुबान नहीं रोकी, गुस्सा नहीं रोका, दिल की नफरत नहीं छोड़ी, तो उसने रोजे की रूह को नहीं पाया। रमजान दरअसल तकवा सिखाने आता है, यानी ऐसा एहसास कि अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है, इसलिए मैं छुपकर भी गुनाह नहीं करूंगा। यही असली कामयाबी है। इस महीने में एक नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। फर्ज की अहमियत और बढ़ जाती है, नफल इबादतों की कदर भी बढ़ जाती है, और बंदा अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसके पिछले गुनाह भी माफ हो सकते हैं। मगर शर्त यही है कि दिल से तौबा हो, सिर्फ जुबान से नहीं। रमजान हमें इंसान बनाता है। भूख हमें गरीबों का दर्द समझाती है। प्यास हमें याद दिलाती है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने को साफ पानी भी नहीं। इसलिए रमजान का असली हक यह है कि हम सिर्फ अपना रोजा नहीं रखें बल्कि किसी और का पेट भी भरें, किसी रोते को हंसा दें, किसी मायूस को दिलासा दे दें, किसी से नाराज हैं तो माफ कर दें, माँ बाप के कदमों में बैठकर उनकी दुआ ले लें, क्योंकि उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी है। और याद रखो, अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं, उसे वह बंदा पसंद है जो तन्हाई में रोकर कहे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। रमजान की रातें बहुत कीमती हैं। जब लोग सोते हैं और कुछ बंदे उठकर नमाज में खड़े होते हैं, सजदे में गिरते हैं, अपने गुनाह याद करके रोते हैं, यही वो आंसू हैं जो तकदीर बदल देते हैं। यही वो घड़ियां हैं जब दुआ ठुकराई नहीं जाती। रमजान हमें अपनी असलियत दिखाता है कि हम कितने कमजोर हैं और हमारा रब कितना रहम करने वाला है। ये महीना हमें सिखाता है कि असली इज्जत लोगों की नजरों में नहीं बल्कि अल्लाह की नजर में है। कितने लोग दुनिया में मशहूर हैं मगर अल्लाह के यहाँ उनकी कोई कीमत नहीं, और कितने लोग दुनिया में गुमनाम हैं मगर अल्लाह के यहाँ उनके मकाम बहुत ऊंचे हैं। जो चुपचाप नेकी करते हैं, जो किसी को बताए बिना सदका देते हैं, जो माँ बाप की खिदमत को इबादत समझते हैं, जो रातों को सजदे में गिरकर पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, वही अल्लाह के करीब होते हैं। रमजान हमें अपने नफ्स से लड़ना सिखाता है। गुस्सा आए तो पी जाना, मौका मिले बदला लेने का मगर माफ कर देना, दिल दुखे फिर भी सब्र करना, यही रोजे की असली रूह है। और जो इंसान इस रूह को पाले उसकी जिंदगी बदल जाती है। वह सिर्फ रमजान का रोजेदार नहीं रहता बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह का बंदा बन जाता है। कम खाना, कम सोना, ज्यादा दुआ करना, ज्यादा शुक्र करना, यही इस महीने का पैगाम है। और दोस्तों, इतिहास में ऐसे लोग गुजरे हैं जो इसी रूह को पकड़कर ऐसे मुकाम तक पहुंचे कि दुनिया उन्हें नहीं पहचानती थी मगर आसमान पहचानता था। जिनकी जिंदगी में दिखावा नहीं था, सिर्फ इखलास था। जिनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची थी। जिनकी रातें इबादत में और दिन खिदमत में गुजरते थे। इसी दौर का एक वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद गहरा इश्क और मोहब्बत थी। यही वजह थी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, यमन की तरफ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आ रही है क्योंकि वहां मेरा दोस्त ओवैस करनी रहता है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हक ताला 70,000 फरिश्ते पैदा फरमाएंगे जिनकी शक्ल और सूरत हजरत ओवैस करनी जैसी होगी। इन फरिश्तों के जुलूस में हजरत ओवैस को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। सारी कायनात यह नज़ारा देखेगी मगर कोई भी शख्स नहीं पहचान पाएगा कि हजरत ओवैस कौन है। अल्लाह ताला ने जिस तरह दुनिया में उन्हें लोगों की नज़रों से छुपा रखा था, उसी तरह क़यामत के दिन भी उन्हें गैरों की निगाहों से महफूज और दूर रखेगा।
क्योंकि हक़ ताला का फरमान है कि मेरे दोस्त मेरी कब्र के नीचे रहते हैं और इसी वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। हजरत ओवैस करनी को किसी ने भी उनके ज़माने में ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखा था। हजरत ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम के आने से पहले ही इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके थे। बचपन में ही आपको वालिद की शफ़क़त से महरूम होना पड़ा, इसलिए छोटी उम्र से ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। आप लोगों के ऊँटों को किराए पर चराया करते थे और उस कमाई से अपना और अपनी वालिदा का पेट पालते थे। जो थोड़ी बहुत रकम बच जाती थी उसे आप ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी ज़िंदगी के दिन रात इसी तरह गुजरते रहे कि यमन में इस्लाम का नाम फैलने लगा। जब आपको इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिली तो आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। आपके दिल में हिदायत की रोशनी अल्लाह ने पहले से ही जला रखी थी। नबूवत के ऐलान और इस्लाम के आने ने उस रोशनी को और चमका दिया। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और प्यारे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हजरत ओवैस को इस्लाम की दौलत अल्लाह ताला ने खुद अता की है और यह अल्लाह की रहमत व फजल का बड़ा करिश्मा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखे हुए ही ख्वाजा ओवैस करनी से इतनी गहरी आशिकी थी। उनको हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार हबीब का बहुत शौक था, मगर आपको चश्मे बातमीजी के इशारे से हजरत ने मदीना आने से रोक रखा था। इसके दो बड़े सबब थे। पहला, ख्वाजा साहब अपनी वालिदा की खिदमत से महरूम नहीं हो सकते थे, उन्हें अकेला छोड़ना नामुमकिन था। दूसरा, उन पर हर वक्त जज्बा ए बेकरारी छाया रहता था। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा साहब को हुक्म दिया कि आप हर पल मेरी नज़र ए करम के सामने हैं, इसलिए मदीना आने की बजाय अपनी वालिदा की खिदमत में मसरूफ़ रहिए। गज़वा उहुद में काफिरों के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस बात का बहुत सदमा पहुंचा, मगर जो आशिक ए रसूल थे उन्होंने इस सदमे को हकीकी तौर पर महसूस किया। इस दुनिया ने हजरत ख्वाजा ओवैस करनी के नाम से उन्हें जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे आका सरदार ए दो आलम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए हैं तो मुझे यह बिल्कुल पता नहीं था कि कौन से दांत मुबारक शहीद हुए हैं, मगर आपकी मफकत ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने पहले एक दांत तोड़ा, फिर ख्याल आया कि शायद यह वाला दांत न टूटा हो, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा। जुनून बढ़ता गया और मैंने सारे दांत तोड़ दिए ताकि आपका दर्द मुझे भी महसूस हो। अल्लाह ताला को अपने महबूब के इस दिलगीर आशिक की यह अदा बहुत पसंद आई और उसके लिए केले का दरख्त पैदा किया गया, क्योंकि टूटे दांतों के साथ सिवाय नरम चीजों के और कोई चीज खाना मुमकिन नहीं था। साहिब इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक्ते विसाल पूछा कि आपका सिरका हम किसको दें? आपने फरमाया, ओवैस करनी को। इस मकसद की तलाश में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तला अन्हु और हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तला अन्हु कूफा तशरीफ ले गए। जुम्मे की नमाज के खुतबे में उन्होंने कहा कि मस्जिद में नज़र से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं सब खड़े हो जाएं। चुनांचे हाले नज़र वाले सब खड़े हो गए। उनसे पूछा गया कि शहर में कोई ओवैस करनी नाम का शख्स है? सब ने जवाब दिया कि हमें ओवैस करनी से बिल्कुल वाकिफ नहीं। फिर उमर और अली ने कहा कि वो कहाँ है, हम उससे मिलवाएं, और हमें बताया गया है कि वो वादी ए अर्न में ऊंट चराते हैं, रात को सूखी रोटी खाकर संतोष कर लेते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। वो खाना जो हम लोग खाते हैं उसे पसंद नहीं करते, लोगों को खुश देखकर रोते हैं और जब लोगों को रोता हुआ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। जब हजरत उमर और हजरत अली वादी अर्न में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा ओवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं और उनके ऊंटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। नमाज से फारिग होने पर हजरत उमर ने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा। आपने वालेकुम अस्सलाम का जवाब दिया। हजरत अली ने आपसे नाम पूछा तो जवाब मिला कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना खास नाम बताइए। हजरत उमर ने उनका हाथ पकड़ा और वो निशान देखा जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया था कि वो निशान ओवैस की शहादत की अलामत होगा।
हजरत उमर ने जब वो निशान ए अलामत ख्वाजा ओवैस के हाथ पर देखा तो उनके हाथ को चूमा और कहा, ओवैस करनी, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और साथ ही ये मार्क भी इनायत फरमाया है। साथ ही वसीयत फरमाई है कि आप उम्मत ए मोहम्मदी की बख्शिश के लिए दुआ करें। आपने इसके जवाब में फरमाया कि उमर और अली आप लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक ए खास हैं, तो मुझे दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा के दरबार में बहुत बुलंद है। हजरत उमर ने कहा कि हम तो दुआ करते हैं, मगर आप वसीयत रसूल के मुताबिक उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाइए। ख्वाजा ओवैस करनी ने फिर कहा कि ए उमर और अली, आप गौर फरमाइए, शायद मैं वो ओवैस न हूं, कोई और हो जिसका जिक्र महबूब ए खुदा ने किया हो। फारूक ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी मुतल्लिक 2 निशान बताए थे और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद हैं, लिहाजा हमारी पहचान बिल्कुल सही और दुरुस्त है। ख्वाजा ओवैस ने हजरत उमर और हजरत अली से कहा कि लाइए वो सिरका मुझे अता कीजिए ताकि मैं हजरत के हक में दुआ करूं। जब उन्हें सिरका दिया गया तो हजरत उमर और हजरत अली से कुछ फासले पर चले गए और जमीन पर सजदा ए रज होकर बरगे इलाही में अर्ज की, ए खुदा, ए आदम के रब, मैं उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक तू सरदार ए दो आलम की सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्शिश ना दे देगा, क्योंकि पैगंबर ए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिरका मुझे अता किया है और फारूक व मुर्तजा ने मुझे पहचान कर इस काम की जिम्मेदारी सौंपी है। अब तेरा फर्ज है कि तू मेरी दुआ सुन ले और कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओवैस, हमने तेरी दुआ की बरकत से चंद लोगों को तेरी सिफारिश पर बख्श दिया है। आपने फिर अर्ज की, या रब, जब तक तू सबको न बख्शेगा मैं यह सिरका नहीं पीऊंगा। ऐ मेरे मालिक, मैंने तो कई हजार फरिश्तों को बख्शवा दिया, अब मैं सबको बख्शवाना चाहता हूं। अभी यह बातचीत जारी थी कि हजरत उमर और हजरत अली आपके करीब आ गए। ख्वाजा ओवैस करनी ने आप दोनों से कहा, आप लोग यहां क्यों आ गए? मेरा और खुदा का सिलसिला चल रहा था। अगर आपकी आमद न होती तो मैं उस वक़्त तक यह सिरका न पीता जब तक अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत को बख्शवा न लेता, और मुझे पूरा यकीन था कि हक ताला मेरी सिफारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर शख्स को बख्श देगा। मशहूर साहिब हजरत रबिया रजी अल्लाह तला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाजा ओवैस करनी की ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फज्र की नमाज में मशगूल पाया, यहां तक कि ज़ोहर का वक़्त आ गया। तमाम नमाज और जिक्र में ऐसे मग्न रहे कि सारी रात गुजर गई। मैं उनका मुताबिक करता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मैंने देखा और हैरान रह गया कि इन 3 दिनों और रातों में हजरत ने न कुछ खाया न पिया, बल्कि इबादत में मशगूल रहे और लम्हा भर के लिए भी आराम न किया। चौथी रात आप थोड़ी देर के लिए सोए और कुछ खाना भी खाया, फिर इस्तिगफार करने लगे कि या इलाही, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं नींद और भूख के लब में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। हजरत रबिया फरमाते हैं कि ख्वाजा ओवैस करनी ने रातों की तकसीम कर रखी थी। एक रात सजदा करते तो पूरी रात सजदे में ही गुजार देते, अगर रुकू करते तो सारी रात रुकू की हालत में रहते, किसी रात कयाम में ही बसर करते, बस हर रात को दूसरी रात की तरह जिंदा रखते थे। ख्वाजा ओवैस करनी संगीत फरमाते थे, मैं बसर करने के सख्त खिलाफ हूं, मेरा हाथ हाजिर राव के हाथ में है, मुझे तो बस याद इलाही से गरज है, वह मैं कर रहा हूं और कोई चीज दरकार नहीं। उसके बाद आपने गुफा भी छोड़ दी और किसी दूसरे इलाके में चले गए जहां किसी को तलाश न करने दी जाए। वहां हजरत ओवैस करनी को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का इतना गहरा शौक पैदा हुआ कि उन्होंने मदीना आने का इरादा कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इरादा किया, उसी वक्त आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गज़वा में शिरकत के लिए मदीना से बाहर जाना पड़ा। जाते जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तला अन्हु से फरमाया, मेरे जाने के बाद शायद कोई मेहमान आए, अगर वो यहाँ तशरीफ लाए तो उसकी खूब खातिरदारी करना, हर तरह से उसका ख्याल रखना, क्योंकि वो बहुत नेक और पवित्र इंसान है। मेरे लौटने तक उसे रोकने की पूरी कोशिश करना, अगर वो न रुकना चाहे तो जबरदस्ती भी रोकने की कोशिश करना, मगर उसकी शक्ल सूरत जरूर याद रख लेना।
यह हिदायत देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। बाद में ख्वाजा ओवैस करनी मदीना मुबारक तशरीफ ले आए। जब उन्हें पता चला कि हुजूर सरदार ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मदीना में मौजूद नहीं हैं, तो दोनों ने फौरन वापसी का फैसला कर लिया। उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर वो न रुके और न ही किसी तरह की खातिरदारी कबूल की। बस चुपचाप वापस लौट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाए तो आते ही हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तला अन्हु से पूछा, क्या कोई मेहमान आया था? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स यमन से आया था। उसकी शक्ल सूरत चरवाहों जैसी थी। वो एक लम्हा भी यहां नहीं ठहरा और चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम्हें पता है वो कौन था? उन्होंने कहा, हुजूर, मैं बिल्कुल नहीं जानती। आपने इरशाद फरमाया, वो ओवैस करनी था जो मेरे दीदार के लिए यहां आया था। दीदार की हसरत दिल में लिए हुए वापस चला गया। वो ठहर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी एक बुजुर्ग वालिदा हैं जो आंखों से महरूम हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए उसे हर हाल में वापस जाना था। और यह वो शख्स है जो खुदा और उसके रसूल का सच्चा आशिक है, जिसे सिर्फ जिक्र ए इलाही से मतलब है। वो किसी चीज का मोहताज नहीं। मेरा आशिक है और अल्लाह उसे बहुत मोहब्बत करता है। हजरत आयशा ने जब ये बातें सुनी तो ख्वाजा ओवैस करनी के मकाम पर रश्क होने लगा और फरमाने लगीं, खुदा के हबीब, वो शख्स वाकई कितना अजीम होगा जिसकी तारीफ खुद अल्लाह और उसका रसूल करे। मशहूर सहाबी हजरत हराम बिन हय्यान रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक बार ख्वाजा ओवैस करनी से उनकी मुलाकात हुई। वो अपनी मुलाकात कुछ यूं बयान करते हैं, ख्वाजा ओवैस करनी गुफा में मुकीम थे। मैंने आपकी तारीफ सुनी तो मुलाकात का शौकत जागा और मैं उनकी जियारत के लिए गुफा पहुंचा। लोगों ने बताया कि वो दरिया के किनारे मिलेंगे। किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स तन्हा बैठा दोपहर के वक्त वजू कर रहा था और कपड़े धो रहा था। मैं ओवैस करनी के औसाफ सुन चुका था, इसलिए फौरन पहचान गया। उनका जिस्म फरबा और रंग कंदमी था, सर मुंडा हुआ था, दाढ़ी घनी थी, बदन पर बहुत बाल थे, चेहरा बहुत बड़ा और मोहब्बत भरा था। सफेद पजामा पहने हुए थे और सूफी की एक चादर ओढ़े हुए थे। मैंने करीब जाकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर मैंने मुसाफहा करने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उन्होंने मुसाफहा करने से गुरेज किया और पहले अल्फाज कहे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे उनकी हालत पर बहुत तरस आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मैंने रिक्त दिल से कहा, ऐ ओवैस, खुदा तुम पर रहमत करे और तुम्हारी मगफिरत फरमाए, तो वो भी रो पड़े और मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐ हराम बिन हय्यान, खुदा तुम पर रहमत करे। मेरे भाई, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? मैंने अर्ज किया, खुदा ने बताया। मगर ये तो बताइए कि आपको मेरा और मेरे आका का नाम कैसे मालूम हुआ? इससे पहले न मैंने आपको देखा है न आपने मुझे। हजरत ओवैस ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम मुझे उसी ने बताया है जिसके इल्म से कोई चीज बाहर नहीं। मेरी रूह ने तुम्हारी रूह की तरफ तवज्जो की और मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं। मैंने अर्ज की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हादसा मुबारक सुनाइए ताकि मैं उसे याद करूं। हजरत ओवैस ने फरमाया, मैंने सरदार ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक की सोहबत हासिल नहीं की, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ए इकराम को देखने की शहादत नसीब हुई है और तुम लोगों की तरह उनकी जबान से मैंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है। मगर मैं अपने ऊपर यह दरवाजा खोलकर हदीस नबवी और कहानियां बयान करना पसंद नहीं करता। मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से कमजोरियां मालूम हैं। यह कहकर वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगे। फिर फरमाया, कुछ आयत कुरानी सुना दीजिए। मेरे दिल में आपकी जबान से कुरान सुनने की बहुत तमन्ना है। मेरी आपसे मोहब्बत और अकीदत सिर्फ अल्लाह के लिए है। मेरे लिए दुआ फरमाइए और कोई वसीयत कीजिए। मेरी यह दरख्वास्त सुनकर हजरत ओवैस रजी अल्लाह तला अन्हु ने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और रोने लगे। फिर फरमाया,
मेरा रब का जिक्र बुलंद है, उसका कलाम सबसे सच्चा है, उसका कलाम सबसे बेहतरीन है। यह कहकर उन्होंने इनायत से तिलावत शुरू की। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ते पढ़ते चीख मारकर बेहोश हो गए। होश में आने पर फरमाया, ऐ हराम बिन हय्यान, तुम्हारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गए हैं और तुमको भी मौत करीब है। क्या खबर? जन्नत में जिंदगी है मेरे भाई। उमर बिन खट्टाब रजी अल्लाह तआला अन्हु की मौत हो चुकी थी और यह कहकर उन्होंने मकसद की दुआ की। उस वक्त तक हजरत फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिंदा थे, इसीलिए मैंने कहा, खुदा आप पर रहमत करे, उमर बिन खट्टाब तो अभी फौत नहीं हुए। फरमाया, हाँ, जो कुछ मैंने कहा है अगर तुम इसे समझ लो तो खुद जान जाओगे कि मैं और तुम भी मुर्दा हो चुके हैं, होने वाली बात हो चुकी है। उसके बाद हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सरदार एदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर कुछ और दुआएं पढ़ी और फरमाया, ऐ हराम बिन हय्यान, मेरी वसीयत यह है कि किताब इलाही को मजबूती से थाम लो। फिर उन्होंने दुआ की, ऐ इलाही, यह शख्स कहता है कि इसको तेरे लिए मुझे मोहब्बत है और इसने तेरे ही लिए मुझे मुलाकात की, इसलिए खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं जन्नत में इसका चेहरा पहचान लूं और दारुल। मैंने कहा है कि जो तुम इसे समझ लो तो खुद जान जाओगे कि मैं और तुम भी मुर्दा हो चुके हैं, होने वाली बात हो चुकी है। उसके बाद हजरत ओवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सरदार एदो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा, फिर कुछ और दुआएं पढ़ी और फरमाया, ए हराम बिन हय्यान, मेरी वसीयत यह है कि किताब इलाही को मजबूती से थाम लो। फिर उन्होंने दुआ की, ए इलाही, यह शख्स कहता है कि इसको तेरे लिए मुझे मोहब्बत है और इसने तेरे ही लिए मुझे मुलाकात की, इसीलिए खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं जन्नत में इसका चेहरा पहचान लूं और दारुल इस्लाम में इसकी मुलाकात हो। वो दुनिया में जहां कहानी भी है उसको अपने ही समाज में रखना, उसको अनाथ समझकर उसकी नेमतों का शुक्रगुजार होना और उसको जगह जगह खैर देना। दुआ के बाद ओवैस ने मुझे फरमाया, ए हराम बिन हय्यान, अब मैं तुझे अल्लाह के हवाले करता हूं, आज के बाद मैं तुमको नहीं देखूंगा। मुझे शोहरत पसंद नहीं, खलवत ही मेरा रफीका है। आइंदा मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, मुझे ढूंढने में तुम कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और तुम मुझे याद रखना, मेरे लिए दुआएं और खैर करते रहना। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यह कहकर वो एक सिमत को चले गए। उसके बाद मैंने उनको बहुत तलाश किया, मगर किसी से उनके बारे में कुछ मालूम न हो सका। अलबत्ता कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जिसमें उनको एक या दो बार ख्वाब में न देख लूं। अल्लाह ताला हजरत ओवैस करनी पर रहमत नाजिल फरमाए और उनकी मगफिरत फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।